ये है बेटा सेट 3, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये है सेट 3। इससे पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जो MCQ करवाया सेट 2 का था, आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन देख के मैनेज करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको पता है ऑलरेडी, आपने देखा भी होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने MCQ मैच नहीं किया पहले जाके वो मैच कर लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 21 से आंसर। लेट्स सी। देखो अब क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट का आंसर मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, और आपको आना भी चाहिए डायरेक्ट का आंसर। बच्चे कहाँ फंसते हैं बेटा, जहाँ केस स्टडी होता है, वो सोचते हैं कि अरे केस स्टडी का ये क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया हुआ है स्टेट इन 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा इजी है, आपको पता होगा, ठीक है। चलो 22 नंबर में देख लेते हैं। ये देखो ये एक तरह केस बेस्ड है, पता है ये केस बेस्ड है, मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको करवाया भी है। ये बार देख लेते हैं इसका आंसर। सो रिया, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि केस बेस्ड में सबसे पहले नीचे पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कोट लाइन्स फ्रॉम द अबव टू आइडेंटिफाई द 2 फंक्शंस ऑफ परफॉर्म बाई सेबी। अब सेबी का 2 फंक्शन बोला है ये करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि सेबी में सिर्फ 3 ही फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 2 ही आपको पहचानना है। अब ये तो बड़ा इजी हो गया। चलो करते हैं। रिया ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांटेड टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ हर सेविंग इन द स्टॉक मार्केट। इनकरेज्ड बाय सम ऑनलाइन discussions she came across a company smart tech whose stock price was rising very fast. News began to circulate that company had got a large government contract and she believed that its share price would be double soon. So convinced by the positive claims, Ria also invested in the share of the company. Over the next week, the share continued to rise, but suddenly it falls. Within days, her investment lost by 60% value. ठीक है. Ria started researching and discovered that news about the government contract was false. SEBI also took immediate notice of the situation and called for detailed trading information and conducted inquiries and inspection. SEBI ने inquiries and inspection किया. After examining trading information and convinced inquiries, SEBI found that a group of traders had been false information to artificially boost the stock price. By taking action against the group of traders, SEBI made it clear that frauds and unfair trade practices are strictly prohibited. आपको बताना कौन सा फंक्शन है, बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहला यहाँ पे देखो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे इंक्वायरी बैठाया, इंस्पेक्शन बैठाया, ठीक है, डिटेल्ड ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन निकाला, ये सब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सोचो क्या कर रहा होगा। एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया और दूसरा कर रहा है रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और नीचे पूछा है स्टेट 1 मोर फंक्शन, अब बचा डेवलपमेंटल। अब डेवलपमेंटल लिख दो कि डेवलपमेंटल में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, स्टॉक मार्केट्स कैसे होते हैं, ये सब लिख सकते हो, ठीक है, लिखे होंगे आप लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। देखो स्टेट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगी। ट्रांसफ़र और प्रमोशन को एक्सप्लेन करने बोला है, ठीक है, और दूसरा बोला है प्लेसमेंट एंड रोटेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, ठीक है, एज द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। चलो बता दो। थर्ड क्वेश्चन में 24 देखते हैं। बोला है कि कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। चलो पढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने बहुत सारा आपको कराया है, देखते हैं। वीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वॉज हैंडलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्डिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द project was delayed and there was a sudden rush of work to meet the deadline. The site supervisor placed a notice at the entrance of the construction site. अभी इसको देख के अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया होगा कि डेली बेस में लेबर चाहिए फॉर 15 डेज, रिपोर्टिंग टाइम ये होगा, ठीक है, सिंपल है। इसका आंसर होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब भी गेट के बाहर जब भी रिक्रूटमेंट का नोटिस लगा दे तो वो हो जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा है विस्ता बैंक प्लान टू एक्सपेंड इट्स रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। दे नीडेड टू हायर ओवर 200 मिडिल मैनेजर्स, ठीक है। विस्ता बैंक अप्रोच्ड इवॉन कंसल्टेंट, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म। इवॉन
consult advertise position on job portals under their own name and also assist a database of experienced professionals across India. After extensive screening they shortlisted and provided. बड़ा सिंपल है बेटा, इसका आंसर होगा आपका कैंपस रिक्रूटमेंट आप लिख सकते हो या प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, दोनों ही सही है। प्लेसमेंट भी हो सकता है और कैंपस रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन क्या पूछा देख लो पहले। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटा दो ही होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा है। फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑर्गेनिक पैक्ड फूड। इट ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के बारे में बोला है तो बताओ क्या है, किसका क्या है, फंक्शनल की डिविजनल है। आंसर बोले फंक्शनल, और फंक्शनल के एडवांटेजेस बोला है लिखने के लिए। ठीक है, चलो 26 नंबर देख लेते हैं। स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, या फिर आपको 4 बेनिफिट और ट्रेनिंग बोला गया है। बड़ा सिंपल है, आप लिख सकते हो। 27 देखते हैं क्या बोला है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल्ड, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्ड बाय मीरा और 2 रिलीव्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखना है कस्टमर का और रिलीफ भी। चलो देखते हैं। मीरा परचेज्ड अ मिक्सर ग्राइंडर ऑफ रेपुटेड ब्रांड एज वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ 5000। विद इन 10 days द मिक्सर ग्राइंडर स्टॉप्ड वर्किंग। मीरा विजिटेड द शॉप फॉर रिपेयर। ठीक है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। शोइंग द कैश मेमो, उसने क्या दिखाया, कैश मेमो दिखाया। ठीक है, और वारंटी कार्ड भी दिखाया। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज टू हेल्प। दो द प्रोडक्ट वॉज ओनली 5000, शी फाइल्ड ए कंप्लेंट एट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, द फोरम ऑर्डर टू द स्टोर टू रिप्लेस द प्रोडक्ट विद इन 30 days। और 1000 का जुर्माना भी लगा और 800 का और लीगल कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, किसको, वो कंपनी को। स्टेट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्ड बाय रीमा। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने कैश मेमो लिया। ठीक है, सबसे पहला कैश मेमो, वारंटी कार्ड लिया। ठीक है, ये सब क्या है, एक इंसिस्ट फॉर कैश मेमो अपने पढ़ा होगा, एक तरह का कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, कस्टमर मस्ट बी एक्टिव। ठीक है, मतलब कॉशन कस्टमर होना चाहिए, दोनों ही इसमें है। 2 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। 2 रिलीफ लिखो, क्या क्या उसको रिलीफ मिला। सबसे पहले तो बेटा उसको सामान रिप्लेस करके मिला। ठीक है, और दूसरा उसको कंपनसेशन भी मिला। हो गया आंसर, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया मोटर्स, इसका क्वेश्चन देख लो क्या बोला है। 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछा है। ठीक है, 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। चलो देखते हैं। प्रिया मोटर्स, अ मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ बाइक इन मार्केट नेम्ड मोटो ग्लाइड मोटो ग्लाइड 3। द कंपनी प्लान्ड केयरफुली टू मेक द बाइक अपील टू यंग राइडर्स। ठीक है, द डिज़ाइन टीम फोकस ऑन मेकिंग द बाइक अट्रैक्टिव, स्टाइलिश। ठीक है, एंड टारगेट कस्टमर इज यूथ। ठीक है, they gave it a sleek body, sharp headlight and digital speedometer. The design made the bike was not just look good but also improved its aerodynamics and fuel efficiency. सब बढ़ा दिया, सब अच्छा कर दिया। This helped the company to stand out with other brands and against other brand। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी बहुत अच्छा वो करने लगा। द कंपनी फॉलो स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिससे कि बाइक जो है ना अच्छा से आउटपुट दे सके। प्रिया मोटर्स ऑल्सो ऑफर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बाइक विद डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन द फीचर लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कलर ओपन एक्सेट्रा। बताओ 2 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में मैंने बहुत ज़्यादा फंक्शन आपको बताया। सबसे पहले ना इन्होंने जो इतने सारा आपने देखा, ये सब जो आपने देखा है स्लीक बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे पहले इन्होंने किया प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, कैसा कैसा डिज़ाइन किया, इसके डिटेलिंग में क्या लिखा, स्लीक बॉडी है, शार्प हेडलाइट जो मैंने आपको दिखाया, डिजिटल स्पीडोमीटर है, इम्प्रूव्ड एरोडायनामिक्स है, फ्यूल एफिशिएंसी है। दूसरा, अपने प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बेटा वो स्टैंडर्ड रखा, तो दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। समझे, आंसर मिल गया। अब उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है,
आधा आधा पेज में एक्सप्लेन करोगे तो मिल जाएगा आपको मार्क्स। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सिंपल है, इसको बताना है, कुछ है नहीं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये लिखो या ये दोनों में से कुछ लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन पढ़ लो क्या। 2 फैक्टर्स वाइल टेकिंग कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग द प्राइस। प्राइस को देखते हुए 2 आपको फैक्टर बताने हैं। आपको याद होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्राइस में आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस देखा था। अब चलो देखते हैं। आदित्य ओन्ड ए स्किन केयर कंपनी नेम्ड नट आयुर इन जुलाई 2025 ही डिसाइडेड टू लॉन्च ए न्यू हर्बल फेस क्रीम इन द मार्केट यूजिंग ट्रेडिशनल हर्ब्स टर्मरिक, सैंडलवुड, नीम, एलोवेरा एक्सेट्रा, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, सेलिंग ऑफ क्रीम इज 60 पर ट्यूब। देखो सबसे पहले तो प्रोडक्ट के प्राइस पे, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। आपको बस ध्यान देते जाना है कि क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे बोले गए हैं। नट आयु डिसाइडेड दैट दिस वुड बी अ मिनिमम प्राइस टू कवर they wanted to earn a fair margin of profit too. Not for this, Nut Ayur conducted a survey and found that expected demand would be high. Customers are ready to pay more for herbal and chemical free product. They also found that many face cream with similar feature are available in the market, ठीक है। उसने क्या मार्केट को सर्च भी किया, ठीक है, मार्केट को सर्च भी किया और देखा कि डिमांड कितना है, 82 to 120 रुपीज़। तो अब मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए उसने कितना प्राइस रखा, 99 रुपीज़ प्राइस रखा ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। टू ऐड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट नट आयुर इन्वेस्टेड इन इको फ्रेंडली पैकेजिंग, पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया, फ्री होम डिलीवरी पे भी ध्यान दिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में भी ध्यान दिया। दिस यूनिकनेस गिव नट आयुर अ कॉम्पिटिटिव फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि प्राइस का कॉस्ट जो है उस पर उसने ध्यान दिया। दूसरा, मार्केट के कंपटीशन को भी ध्यान दिया, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे 80 से लेके 120 तक कंपटीशन पे प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो उसने 99 रखा, प्राइस कंपटीशन पे ध्यान दिया। दूसरा ये भी इसने देखा कि लोग जो है रेडी टू पे मोर प्राइस, इसका मतलब डिमांड और उसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की। तो इसी के साथ आपका 3 फैक्टर मैंने बता दिया। आप 2 फैक्टर आप इसमें लिख सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने और क्या आंसर लिखा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। सिंपल क्वेश्चन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फिर साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फैटिग स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट, ये सब आपको पूछा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। सो ग्रीनर ऑर्गेनिक, इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 प्लान्स पूछा है ना, 4 प्लान्स पूछा है। जैसे सेकेंड मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन गैप हुआ है, देखते हैं। 31 32 नहीं है ना, ओके 32 नेक्स्ट वाले पेज पे है, ठीक है। चलो देखते हैं। ग्रीनर ऑर्गेनिक, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल बूस्टर्स with the growing interest in organic farming, the company is planning to expand its operation across India. क्वेश्चन में पूछा है 4 तरह के प्लान बताओ, आपको पता होगा 8 तरह का प्लान होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक कंपनी है प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, तो इसका क्या है बेटा, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स बना रहा है। ग्रीनर सेट इट्स टारगेट टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 25% इन नेक्स्ट ईयर। सबसे पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या, कि हमको सेल बढ़ाना है 25% से नेक्स्ट ईयर में, तो पहला आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद टू अचीव दिस ग्रीनर मेड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब प्लान वो बना रहा है, इसका मतलब स्ट्रैटेजी बना रहा है कि हम टायर 2 और टायर 3 में भी इंटर करेंगे, तो दूसरा हो गया बेटा स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो प्लान टू प्रमोट देयर ब्रांड। अब बेटा प्रमोट देयर ब्रांड बना रहा है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है, और क्या करेगा, थ्रू ऑनलाइन कैंपेन फोकस ऑन इको फ्रेंडली फार्मिंग। द कंपनी ऑल्सो लेट डाउन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन द मैनेजर्स फूड
फंक्शन ऑल रॉ मटेरियल्स यूज्ड हैड टू बी सर्टिफाइड। अब सब जब जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सारी सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह का पॉलिसी बना रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो द कंपनी एलोकेटेड ₹50, जहाँ पे पैसे की बात आ गई तो बजट के बारे में भी बात हो रहा था। इसका आंसर हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी बनेगा और बजट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 32, हम लोग उसको भी देख लेंगे। पहले देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि मैंने ये क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो में पढ़ाया था कि नहीं, ये बोला था कि नहीं कि इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 4 साइकोलॉजिकल बैरियर्स पूछा है और यहाँ पे पहला 4 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पूछा है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस, ठीक है। बेटा एक और क्वेश्चन बचा हुआ, रुको बता रही हूँ वो भी। में एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये है क्वेश्चन था 31 के और में ये वाला, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इनिशिएटिव स्केलर चेन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मुझे पता है आपने लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन 32 नंबर में देखो, फ्रेश2 इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी है। देखो पहले क्या पूछा है, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पूछा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। फ्रेश2 is a trading company selling bottled juice made by other manufacturers. Now it planned to sell its juice across India. For this, Fresh2 decided to enter into juice manufacturing. It also has ambitious plan to export its juice to other country, ठीक है। सबसे पहले देखो कि क्या पूछा है कि देख कभी भी कोई आंसर सोचना होना शुरू से सोचो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेचर देखो बिजनेस का कैसा है, ट्रेडिंग बिजनेस है। जब ट्रेडिंग बिजनेस होता है तो सबसे पहला पॉइंट इसका आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस। इफ़ द नेचर ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग, उस केस में फिक्स्ड कैपिटल जो है, ट्रेडिंग मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका जो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा, तो पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा देखो अब ये जो है अपना बिजनेस जो है इंडिया और इंडिया के बाहर भी बेचना चाहता है, तो उस केस में उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, बिजनेस जो ज़्यादा है, स्केल है बिजनेस का वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, सेकंड पॉइंट हो गया आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, ए नंबर हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलो और भी देखते हैं और क्या है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रविंद्र ऑर्डर्ड ऑटोमेटिक जूस फिलिंग एंड बॉटल मशीन। अब बता ऑटोमेटिक मंगा लिया, इसका मतलब क्या है, या तो लेबर इंटेंसिव है तो कैपिटल इंसेंटिव है, ठीक है। अब जब बेटा क्या ऑटोमेटिक मंगा लिया तो कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल है तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल उसको ज़्यादा चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट है चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है, किस टेक्निक से वो काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या पॉइंट निकल सकता है। सिंस द इन्वेस्टमेंट वॉज ह्यूज, इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल द न्यू मशीनरी, फ्रेश2 टुक सम एक्सपेंसिव मशीन्स ऑन लीज। अब देखो क्या किया इसने, सामान मतलब जो मशीन से बेटा वो खरीदा नहीं, वो लीज़ पे ले लिया। और बेटा जब लीज़ पे ले लिया तो जब लीज़ पे लेते हैं ना तो फिक्स कैपिटल कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों, जब आपको सामान खरीदना होगा तो उस केस में आपको क्या होगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चलेगी। यहाँ तो लीज़ में ले लिया, पैसा उसको कम पड़ा। फोर्थ पॉइंट होगा लीजिंग, ठीक है। अब चलते हैं, दे ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ मैं क्या कहती हूँ, हाँ, दे ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ अ नियर बाई पैकिंग यूनिट टू यूज़ देयर पैकिंग मशीन्स ड्यूरिंग द पीक सीजन, ठीक है। अब देखो दूसरे कंपनी से कोलैबोरेट करके भी काम कर रहा है, तो उस केस में एक पॉइंट आ जाता है कोलैबोरेशन, ठीक है, ठीक, कोलैबोरेशन आ गया। दिस हेल्प्ड फ्रेश2 टू मैनेज सीजनल सर्जेस इन डिमांड विदाउट इन्वेस्टिंग इक्विपमेंट दिस, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, ग्रोथ, कोलैबोरेशन। और देखो ग्रोथ भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ कैसे हो रहा है, जब दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा तो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और लीजिंग, ये सब आपने लिखा होगा। आई होप आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा बेटा। आउट ऑफ 80 जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल था, क्वेश्चन का लेवल वॉज नॉट ईजी, नॉट सो टफ, इट वॉज अ मॉडरेट पेपर, ठीक है। 80 में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको 75 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चों को 75 प्लस और 80 में आता है। चलो बाय, टेक केयर।